लगेज रखा चुका है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एब्सोल्युटली नाइस नाइस। ये हमारी सवारी यहाँ से एयरपोर्ट तक के लिए पूरी इंडस्ट्री का वैनिटी वैन है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इस्तांबुल से। एंड अब हम जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है जर्मनी। सो लेट्स गो। बाहर का कुछ नज़ारा आपको दिखाएंगे ऑन द वे। चलिए तब। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद बिहारी चैनल में। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने जो हमारा आखिरी जो यात्रा है, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन इंग्लिश में, तो वहाँ पे उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं जर्मनी के लिए। और हम लोग वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं। काफ़ी कूल लग रहा है वैनिटी वैन बोलने में। और ये हैं हमारे मित्र जो इसमें बैठे हुए हैं। हम 3 लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी मौसम ठंडा है, ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ पे। 15 डिग्री या 14 डिग्री अभी टेम्परेचर है यहाँ का, जो कि काफ़ी है हालत ख़राब करने के लिए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे कैमरे से, भाई क्या व्यू है। देखिए ये मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना बढ़िया है। हम लोग नदी के किनारे वाला व्यू नहीं हम लोग लेते हैं। हम लोग यहाँ पे समंदर है और क्या क्या ओशन है, जो भी इंग्लिश में है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। वो नदी के किनारे जाके उसके बाद बोलें कि कितना अच्छा व्यू है, वो सब हम लोग काम नहीं करते हैं। मेरे बैग में सैनिटाइजर है, लेकिन वो बैग पीछे है। कैमरा पे बोलिए, कैमरे पे जो बोलना है कैमरे पे बोलिए। सैनिटाइजर है क्या हंस? हंस? हाँ, बैग में सैनिटाइजर है? बैग में सैनिटाइजर नहीं है शायद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी सैनिटाइजर की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। नहीं है भाई, सैनिटाइजर नहीं रहने की वजह से काफ़ी समस्या हो रही है। अब हम लोग का कोविड रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया हुआ है, इतना घूमने के बाद भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सैनिटाइजर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे, ये रोड है, ये घर है, ये पेड़ है, ये टावर है, ये गाड़ी है, ये पार्किंग सिस्टम है, और ये टीवी का एंटीना है। मैं आपको और भी ऐसा अजूबा चीज़ जो आप लोग कभी नहीं देखे हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये डस्टबिन है, कूड़ादान है, और ये फ्लेक्सी बोर्ड है, फ्लेक्सी बोर्ड है, पैम्पलेट है, बैनर है, जो भी आप बोल लें। और यहाँ टर्न है। हाँ, और जैसा कि हमें अभी जानकारी प्राप्त हो रही है चित्रगा वाले से, हमारे संवाददाता विनीत कुमार जी से, कि यहाँ पे टर्न है, लेकिन टर्न से पहले ही हमको रोक दिया गया है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, पता होता तो हम आपको बताते। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये छत है, ये खुलने वाला है। लेकिन ठंडी अभी लगेगी, इसलिए हम लोग नहीं खोल रहे हैं। और ड्राइवर साहब उधर बैठे हैं, हम इधर से पैक है पूरा, नहीं देख पाएंगे उनको। क्या बात कर रहे हैं, दिखाएं? हाँ अच्छा ठीक है। रुक जाओ यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है आवाज़ इसमें। दोस्तों हमको पता नहीं था, गाड़ी पे हम ध्यान नहीं दिए थे। अभी इन लोगों ने बताया कि मर्सिडीज है ये, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए मर्सिडीज का आपको साइन दिखाते हैं ये सीट पे। तो ठीक है, आज मर्सिडीज में बैठे हैं, वही हो सके कि महीना दिन बाद मर्सिडीज खरीद लें।
अभी हम लोग बैठे हुए मर्सिडीज में। कौन मॉडल कौन है भाई? की बस, हाँ मिनी बस, वैनिटी बस, मर्सिडीज वैनिटी बस। मर्सिडीज वैनिटी बस, जैसा कि हैं यहाँ पे कंपनी के मालिक मर्सिडीज के, ये हमें जानकारी दे रहे हैं। भाई क्या मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पे जो एटीएम की जो सुविधा है वो इंडिया जैसा नहीं है। अब इंडिया में तो मान लीजिए कि 10 एटीएम में है, तो 5 पैसा ही नहीं 10 एटीएम में है तो 11 में पैसा ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। लिंक नहीं रहता है। 12 में लिंक नहीं रहता है और 13 तो ऐसे ही खराब रहता है, काम ही नहीं तेरे का करेगा। गाड़ी बंद करके भाग गया है। तो यहाँ पे जितना भी एटीएम है सब में पैसा है सब में लिंक है और भरपूर पैसा है, और बिना बिना किसी ताकि यहाँ पे जो, हाँ बताइए पहले आप बताइए क्या है आपके विचार है? काफ़ी अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है हम लोग शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन के अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एक मसीहा निकलता है जिसको तौफीक बोलते हैं। तो पहले ये अंधेरा जाता है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ आ गया लग रहा है। चलिए दोस्तों आ गया। अब मैं फिर से शुरू हो गया। मैं अब रुकने वाला नहीं। हैंडसम दिखने लगा हूँ। और तो मैं आपको क्या बता रहे थे हम लोग, हाँ कि यहाँ पे जो एटीएम है वो इसलिए रखा गया कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं अलग अलग देशों से, उनको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमना है, मान लीजिए कि मेट्रो नहीं चल रहा है तो आप बस ले सकते हैं, बस की सुविधा है। बस भी नहीं चल रहा है तो आप ट्रैम ले सकते हैं। अगर ट्रैम भी नहीं चल रहा है तो साइकिल पूरा इधर लगा हुआ है, साइकिल लॉक लगा हुआ है, मेट्रो कार्ड से उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आपको घूमना है, आप नहीं है भाई, वो तरकी रिचार्ज करना होता है सर। शायद ऐप रहता है, अच्छा उससे हो जाता है। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन टाइम नहीं बचा था तो छोड़ दिए। लेकिन आपको घूमना है, अगर आप तरकी आए हैं स्कूटर चलाना है या इस वेरी मच इम्पोर्टेंट, इस कंपल्सरी। अगर आप आए हैं तो आप बिना घूमे नहीं जाना है। अब मुझे नहीं पता है कि बिना घूमे जाइए तो क्या सजा है, लेकिन इसीलिए रखा गया है कि बस, ट्रेन, मेट्रो, ट्रैम और इलेक्ट्रिक बाइक इसीलिए रखा गया है कि आपको घूमना ही है, यू हैव टू। भाई टिकट भेजो, सब टिकट मेरे पास नहीं है। तो जैसा कि ये बता पा रहे हैं आपको कि ये टिकट भेजने के लिए हम लोग को बोल रहे हैं। अब हम टिकट ही नहीं है। फ्लाइट का टिकट इनके पास नहीं है तो वीडियो अभी बन रहा है तो हम भेज नहीं पाएंगे। पहले वीडियो है उसके बाद कुछ है। ये है काफ़ी तेज भेज दिए हैं। तो थोड़ा हॉटस्पॉट भी ऑन करके हम डाउनलोड कर ले। कहाँ ऑन है भाई? बोल दे ऑन मतलब ऑन। फाइनली आफ्टर 1.5 आवर्स हम लोग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। बस अंदर जाने की देर है। तौफीक भाई सो के उठे हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं अब उतरने के लिए। आफ्टर 1.5 आवर्स हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ऐसा दिखता है इस्तांबुल का सबीहा एयरपोर्ट। काफ़ी रश है इधर। ये हमारा लगेज है, काफ़ी ज़्यादा लगेज है। 6 बैग्स हैं और 3 हैंड लगेज भी है।
पे जैसे ही इंटर किए एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी चेक हुई। उसके बाद हम फिर अंदर आए तो एनाडोलू जेट का काउंटर था, वहाँ से हमने चेक इन किया। आई रिसीव माई बोर्डिंग पास, आई रिसीव माई बोर्डिंग पास। यहाँ पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने पूछे मेरे से। ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो थी द RT-PCR टेस्ट, टिकट ऑफ द एयरलाइंस, द वीज़ा, द पासपोर्ट और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसका लिंक मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको भरना है। और इसके अलावा एक दो बेसिक क्वेश्चंस थे उनके, आप कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे एंड ऑल, बस दैट इज़ ऑल। यही था हमारा चेक इन का प्रोसेस। अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन के साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या पूछते हैं ये लोग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें बस जाने मिल जाए। दैट इज़ ऑल आई एम होपिंग फॉर। सो गाइस सी यू आफ्टर द इमिग्रेशन। इज़ योर इमिग्रेशन एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा है, इंडिया से बेहतर है। इंडिया में लोग परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे चेक इन में था, हाँ, तो चेक इन में वही एक्स्ट्रा 5 kg लगेज था, तो इसका 5 kg का 2500 रुपया, 25 यूरो, वही एग्जैक्टली 25 यूरोज, हाँ, तो मतलब अराउंड 260 लीराज, हाँ, दैट इज़ अराउंड 2600 रुपया। तो ठीक ही है। वही सीन था, बाकी और कुछ नहीं हुआ ऐसे। मेरा भी था लगेज 3 kg एक्स्ट्रा, 4 kg था शायद। हाँ 4 kg, मेरा 5 kg 600 ग्राम था अच्छा, एक्स्ट्रा। ओके कूल। तो काफ़ी सही था। वही नेगेटिव रिपोर्ट। हाँ। उनका लैंग्वेज तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, और ना हमारा लैंग्वेज इनको आ रहा है, फिर भी इतना स्मूथली हो रहा है वही है कि नहीं? इंडिया में तो पूरा हिंदी है, फिर भी समझ उसके में बाद भी आता है। समझ नहीं दोनों सही। इमिग्रेशन हो गया है, तो उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया हमसे कि कहाँ जा रहे हो एंड ऑल, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब एक भी चीज़ नहीं पूछा। पासपोर्ट मांगा उन्होंने, फिर पासपोर्ट पे बस स्टाम्प लगाया और बस वापस दे दिया। कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। सो इट वाज वेरी स्मूथ। अब आगे देखते हैं जर्मनी में क्या होता है। नाउ वी आर ऑफ टुवर्ड्स द गेट्स। ऐसा दिखता है सभी एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री।